प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आज जो संदेश हम यहोवा के वचन से पढ़ने वाले हैं वो मसीह लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और विशेष रूप से जब हम पुराना नियम और नया नियम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें ये संदेश जो है ये संदेश जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी का आज के इस वचन की तरफ स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये जो संदेश है ये संदेश हम सभी लोगों के लिए रूहानी तौर पर लाभदायक ठहरेगा। भाई और बहनों, यहोवा का वचन सुनने से पहले हम विनती करना चाहते हैं परमेश्वर से कि वो हमें आज के वचन में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस बंदगी के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि आपके चरणों में आकर आपके साथ हम समय बिता सके। यहोवा, हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम पापी हैं, गुनहगार हैं। हम विनती करते हैं यहोवा कि हमारे पापों को आप धो दो, मिटा डालो, ताकि हम आपके चरणों में शुद्ध विचार के साथ, शुद्ध मनों के साथ अध्ययन कर सके, आपके वचन के ऊपर गौर कर सके। होने दे यहोवा कि आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर जाए, ताकि जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो हम अच्छी तरीके से समझ पाए। उतना ही नहीं, हम विनती करते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चलकर सच्चे मसीह के लोग बन जाएं, ताकि यीशु मसीह का आना जल्द हो और हम उस स्वर्ग में जा सके। यहाँ के बाद का समय, हमारा अध्ययन, आपका वचन, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती फिर एक बार आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज का जो संदेश है ये संदेश हम सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के संदेश का शीर्षक है वाचा। आज के संदेश का शीर्षक है वाचा। आइए मेरे साथ हम उत्पत्ति की किताब की तरफ जाएंगे, जहां पर परमेश्वर उसके सेवक से बात कर रहा है और उस सेवक के साथ वो एक वाचा बांधना चाहता है। उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय पहला वचन लिखा है यहां पर, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा जो है वो अब्राम से बात करते हैं और यहां पर लगभग अब्राम की उम्र जो है वो लगभग 100 है और उसके साथ परमेश्वर बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? अगला वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय दूसरा वचन, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तीसरा वचन, तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया। परमेश्वर यहां पर अब्राम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं और ये उत्पत्ति का 17वां अध्याय जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा उसके सेवक अब्राम से क्या बात करते हैं। यहां पे लिखा है चौथे वचन में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंदी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं भाइयों और बहनों कि जो वाचा है उसके बारे में परमेश्वर क्या जानकारी देना चाहते हैं वो हम आगे जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा जो है वो उसके सेवक के साथ वाचा बांधना चाहता है। सिर्फ उसी के साथ नहीं, उसके बाद भी जो भी उसका वंश है उनके साथ भी वाचा बांधना चाहता है। और परमेश्वर का वचन यहां पर हमें साफ तरीके से कहता है कि इस्राएलियों के जातियों का समूह जो है उसका मूल पिता जो है वो अब्राम रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो वाचा यहोवा परमेश्वर जो है इस अब्राम के साथ बांधना चाहते हैं वो बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, लिखा यहां पर उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 5वां वचन, सो अब से तेरा नाम
अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब अब्राम का नाम जो है वो बदलकर इब्राहिम कर दिया, और यहोवा का वचन कहता है कि वो वाचा बांधना चाहता है। ये जो अब्राम नाम है, ये अब्राम नाम बदलकर इब्राहिम रखना चाहता है। मतलब भाई और बहनों, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि उस वाचा में इतनी ताकत है कि इंसान का नाम बदल दिया जाता है, उसके साथ जो परमेश्वर यहोवा रिश्ता बनाना चाहते हैं वो रिश्ता भी कितना मजबूत है, ये हम आगे चलकर इससे ज्यादा देख पाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं आप उस वचन के साथ है। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 6वां वचन। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। भाई और बहनों, धीरे धीरे हमें यहां पर यह पता चल रहा है कि ये जो वाचा है इसकी अहमियत क्या है, इसका महत्व क्या है। धीरे धीरे परमेश्वर हमें बता रहे हैं। यहां यहोवा हमें यह बताना चाहते हैं कि अब्राम के साथ या तो फिर इब्राहिम के साथ जो वाचा परमेश्वर यहोवा बांधना चाहते हैं, यहोवा का वचन कहता है कि वो अब्राम या तो फिर इब्राहिम को इस्राएल के जो वंश है या तो फिर समूह है उसका मूल बनाना चाहते हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि इब्राहिम से एक वंश आएगा और उस वंश में राजा उत्पन्न होंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अब्राम या तो फिर इब्राहिम, उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन यहां पे लिखा है कि उसकी वंश बढ़ेगी। आगे हम पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये वाचा हम सभी लोगों के लिए आज की इस दुनिया में कितना जरूरी है, और ये वाचा हमें आज क्या कहता है, उसका अर्थ आज के लिए हमें क्या लेना चाहिए। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 7वें वचन में जिक्र किया है। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि भले ही परमेश्वर अब्राम से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर यहोवा सिर्फ अब्राम के साथ ही नहीं बल्कि उसके बाद उसके वंश जो है उनके साथ वाचा बांधना चाहते हैं। और वो वाचा जो है वो पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगी। और यहोवा का वचन कहता है कि ये वाचा में परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि ये वाचा उसके और उसके वंश के साथ इसलिए बांधा गया है या तो फिर बांधना चाहते हैं ताकि ये सब लोग परमेश्वर के हो जाए और परमेश्वर उनका हो जाए। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 8वां वचन। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी नीज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। अब इस वाचा के जरिए परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि इब्राहिम और उसका जो वंश है उनको कौन कौन सी आशीष मिलने वाली है। भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि इस वाचा के जरिए परमेश्वर इब्राहिम को यह कहना चाहते हैं कि उसके वंश से राजा निकलेंगे। दूसरी बात हम यहां पर यह पढ़ते हैं कि यहोवा कहते हैं कि इस वाचा के जरिए अब्राहम को या तो फिर इब्राहिम को वो फुलाना चाहते हैं, फलाना चाहते हैं और उसको उस वंश का मूल बनाना चाहते हैं, मुखिया बनाना चाहते हैं। उतना ही नहीं भाई और बहनों, हम आगे भी पढ़ते हैं कि ये वाचा जो है उसके साथ और उसके वंश के साथ बांधने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि जो कनान देश है वो कनान देश इब्राहिम और उसके संतान को, उसके वंश को मिलने वाला है। और यहोवा जो है वो इस वंश के परमेश्वर होने रहेंगे या तो फिर बनना चाहते हैं और हमेशा उनका परमेश्वर रहना चाहते हैं। भाई और बहनों, क्या आप देख रहे हैं कि इस वाचा बांधने की वजह से कौन कौन सी आशीषें इब्राहिम और उसके वंश को मिलने वाली है? बहुत सारी है। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और यहां पर हम 9वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है,
फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। अब ये जो वाचा है, वाचा भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ एक विश्वास में बातचीत करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरे को वादा करना, ये वाचा जो है, उस वाचा में ये बातें होती है। मतलब जो वाचा परमेश्वर इंसान के साथ, कभी कभार हम देखते हैं कि जो वादा किया जाता है वो दो तरफ के जो लोग होते हैं वो बराबरी के होते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है, जो निर्माण करता है, वो इंसान जो निर्मित है उसके साथ वाचा बांध रहे हैं, मतलब वादा कर रहे हैं। उस वाचे में दोनों तरफ से वादा होना चाहिए भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वाचा जो है उसका पालन सिर्फ इब्राहिम को ही नहीं, उसके संतान को भी करना है, क्योंकि आशीष जो मिलने वाली है वो इब्राहिम और उसके वंश को भी मिलने वाली है। भाई और बहनों, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि वो जो वाचा है उसके वजह से इब्राहिम इसराइल के समूह का मूल बनेगा। दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि इब्राहिम जो है उसको, उसके साथ वाचा बांधने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि वो उसे फुलाएंगे, फलाएंगे अत्यंत, और बहुत सारी आशीषें देंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस वाचा का नतीजा ये है भाई और बहनों कि कनान देश जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश है, वो देश परमेश्वर यहोवा इब्राहिम और उसके वंश को देने वाले हैं। यहोवा का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर यहोवा उनके साथ रहेंगे और वो उनके ईश्वर रहेंगे। मतलब इतनी सारी बातें उस वाचा में है। तो ये वाचा कितना जरूरी होगा इब्राहिम और उसके वंश के लिए, ये हम यहां पर पढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, हम यहां पर आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 10वां वचन। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। अब यहां पर हम देखना चाहते हैं भाई और बहनों कि इस वाचा में चिन्ह क्या है। इस वाचा में परमेश्वर ने कौन सी पहचान दी है, क्योंकि हर एक वादा जो दो तरफ के लोग करते हैं तो वहां पर कोई चिन्ह होना चाहिए, वहां पर कोई पहचान होनी चाहिए। और यहोवा का वचन कहता है कि उस वाचा में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि इब्राहिम के पास जितने भी लोग हैं जो उसके परमेश्वर मतलब यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, यहोवा का वचन कहता है कि हर एक पुरुष का खतना होना चाहिए, हर एक पुरुष का खतना होना चाहिए। और ये जो खतना जो है भाई और बहनों, उस वक्त ये शारीरिक तौर पर का खतना था। और यहां पर हम आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा पता चले कि परमेश्वर यहोवा ये खतने के बारे में यहां पर जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये खतना वाचा के तौर पर परमेश्वर क्यों लाना चाहते हैं। ये जो खतना है, ये खतना हम लोगों के लिए आज मायने रखता है या नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, ये हम आगे जाकर ही पता कर सकते हैं। पढ़ेंगे आगे उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 11वां वचन। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। देखिए, तो जो वाचा, जो वादा परमेश्वर हमसे करते हैं और हम उनसे करते हैं, यहोवा का वचन कहता है कि उसका एक चिन्ह है और वो चिन्ह है खतना। तो सवाल यहां पर यह है कि खतना ही क्यों? शारीरिक तौर पर जो खतना होता है, या तो फिर जो त्वचा होती है, जो चमड़ी होती है, जो अलग की जाती है शरीर से, शरीर के किसी हिस्से से, मेरा सवाल यह है कि
ये खतना जो है ये चिन्ह के तौर पर क्यों है, और खतना ही क्यों, और बहुत सारे चिन्ह हो सकते थे या तो फिर पहचान हो सकती थी, लेकिन यहोवा ने ये चुना है। भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 12वां वचन लिखा है, पीढ़ी पीढ़ी के केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों का रुपा देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। भाई और बहनों, हम यहाँ पर और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पर हासिल हो रही है। और यहोवा के वचन में ऐसे लिखा है कि पीढ़ी पीढ़ी तक ये जो वाचा है ये वाचा बांधा जाएगा, इब्राहिम से लेकर उसके वंश और उसके वंश से लेकर आगे की पीढ़ी में ये वाचा बांधा जाएगा। और यहोवा का वचन ये भी कहता है भाई और बहनों कि सिर्फ उसके वंश के साथ ही नहीं, बल्कि जो भी लोग उसके घर में उत्पन्न होते, भले वो सेवक हो, इब्राहिम के सेवक हो, या तो फिर जो परदेसी लोग हैं जो मोल कर इब्राहिम या तो फिर उनके लोगों ने लाए हैं, यहोवा का वचन कहता है कि हर एक पुरुष उसका 8 दिन, जब वो 8 दिन का हो जाता है, उसका खतना होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शरीर का वो जो हिस्सा है, उस हिस्से की जो चमड़ी है, उसको क्यों काटना चाहिए, खतना क्यों करना चाहिए, और शरीर का वो हिस्सा क्यों? भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और 13वां वचन, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। ये जो पहचान है, ये पहचान देह में है। मतलब भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वाचा, जो वादा परमेश्वर हमारे साथ करना चाहते हैं, यहोवा का वचन कहता है कि वो युगान युग होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो पहचान है, वो जो चिन्ह है, वो जो खतना है, वो शारीरिक तौर पर है, देह में है। और परमेश्वर ने ये चिन्ह, ये पहचान जो है, ये क्यों चुना? ये सब बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहते हैं। आगे लिखा है कि ये सिर्फ इब्राहिम और उसके वंश के लिए नहीं, बल्कि उसके घर में जो भी उत्पन्न होते हैं, जो भी उसके घर में मोल कर परदेशी लाए जाते हैं, उनके साथ भी यही करना है। अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका नतीजा क्या होगा? अगर ये खतना जो है इसका पालन ना किया जाए, चाहे वो इब्राहिम के वक्त हो या तो फिर उसके वंश के बाद, वंश के समय हो, या तो फिर पीढ़ी पीढ़ी में, अगर इसका पालन ना किया जाए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 14वां वचन, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि जो भी इंसान खतना रहित है, जो भी पुरुष खतना रहित है, अर्थात जिसने खलड़ी का वो खतना न किया हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यहोवा, परमेश्वर यहोवा का जो वाचा उसने इसराइल और उसके पीढ़ियों के साथ किया है, वो वाचा उस इंसान ने तोड़ा है, विशेष रूप से उस पुरुष ने तोड़ा है। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वाचा जो यहोवा इब्राहिम और उसके वंश के साथ और जो भी उसके घर में उत्पन्न होते हैं, पड़ोसी है, उनके साथ जो करना चाहते हैं, वो शारीरिक रूप पर है, देह में खतना है, खलड़ी का खतना है। सवाल यह है कि शरीर का वो जो हिस्सा है, जो ज्यादा तौर से लोग शरीर का वो हिस्सा दिखाना नहीं चाहते, शरीर का वो हिस्सा जो है वो गुप्त अंग कहा जाता है। भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि खलड़ी का खतना वहां पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपके साथ सोचना चाहता हूं, गौर करना चाहता हूं कि वो चिन्ह क्यों,
और बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारी पहचान हो सकती थी, लेकिन वो क्यों? भाई और बहनों, यहां पर अगर आप गौर से पढ़ेंगे, जानेंगे, इसकी पार्श्वभूमि जानेंगे तो आपको पता चलेगा भाई और बहनों कि यहोवा, परमेश्वर यहोवा जो है वो इब्राहिम और उसके वंश को इस दुनिया से अलग, मतलब एक अलग पहचान देना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि अगर इब्राहिम और उसका वंश अगर बढ़ जाता है तो इब्राहिम और उसके संतानों को उन्हीं लोगों के साथ ब्याह करना है, शादी करनी है जो यहोवा परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं। मतलब उस खतने के जरिए यहोवा इन लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि भले ये सब लोग, इब्राहिम और उसके वंश जो है, भले ये वो इस दुनिया में रहे, लेकिन अगर वो शादी करना चाहते हैं, वंश बढ़ाना चाहते हैं, परिवार लाना चाहते हैं, तो उनको उन्हीं लोगों के साथ शादी करनी है जो परमेश्वर यहोवा से प्यार करते हैं, और सिर्फ उनका परमेश्वर जो है वो परमेश्वर यहोवा है। भले ही इसी दुनिया में रहेंगे, उनको अलग, मतलब इसका मतलब यह नहीं कि वो बाकी के लोगों के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते या तो फिर सुसमाचार नहीं बता सकते, लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि शादी, ब्याह। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा कि अगर हम शादी के बारे में सोचते हैं, शारीरिक संबंध के बारे में सोचते हैं, तो यहां पर परमेश्वर जानबूझकर इब्राहिम और उसके वंश से वाचा रखते हैं, बांधना चाहते हैं वो वाचा, और कहना चाहते हैं कि जब आप शादी के बारे में सोचोगे, शादी के बाद जो शारीरिक संबंध होता है, भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि शरीर में जो, देह में जो खतना है, उसके वजह से हर एक पुरुष जो इब्राहिम और उसके वंश में है, उनको पता चलेगा कि अरे, देह में मैं मेरी खतना हो चुकी है, मेरी खलड़ी की खतना हो चुकी है, तो मैं उसी इंसान के साथ शादी करना चाहता हूं जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्योंकि यहां पर शादी जो है, भले वो आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, परमेश्वर ने उसकी स्थापना की है, लेकिन यहोवा चाहते हैं कि वाचा के तौर पर वो शादी, ब्याह जो है, वो विश्वासी और विश्वासी के बीच में ही हो। अब पता चला भाई और बहनों कि परमेश्वर ने ये वाचा, ये पहचान, ये चिन्ह जो है वो देह में और विशेष रूप से उस शरीर के उस हिस्से के साथ वो वाचा क्यों बांधा है, या तो फिर उस शरीर का गुप्त अंग जो है, गुप्त शरीर का हिस्सा जो है, वो एक पहचान के तौर पर, खतने के तौर पर वो पहचान जो है वो क्यों मांगी है? क्योंकि यहोवा चाहते हैं कि जब हम शादी के बारे में सोचते हैं, जब हम वंश बढ़ाना चाहते हैं, तो शरीर के हिस्से जो इस्तेमाल किए जाते हैं भाई और बहनों, वहां पर परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें उन्हीं लोगों के साथ शादी करनी है, ब्याह करना है जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं। इसीलिए ये चिन्ह, इसीलिए ये पहचान। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों, अगर आप पवित्र शास्त्र में आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, यहाँ तक कि अगर आप यीशु मसीह के वक्त भी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 दिन जब खत्म हो जाते हैं तो जो नर थे, जो या तो फिर जो पुरुष थे, जो बच्चे थे, उनको खतना करना पड़ा था। लेकिन हम आगे चलकर पढ़ना चाहते हैं कि यीशु मसीह के बाद या तो फिर जब ये प्रेरित लोग आए, उन्होंने इस खतने के बारे में क्या कहा है, ये खतना आज हमारे लिए जरूरी है या नहीं, वो भी हम पढ़ना चाहते हैं। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना करना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। देखिए भाई और बहनों, जो पुराने नियम में खतने की जो बात चल रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, यहोवा का वचन कह रहा है नए नियम में कि जो लोगों का खतना हुआ वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ना चले।
तो सवाल यह है कि उस खतने के बारे में जो परमेश्वर ने कहा है वो सिर्फ शारीरिक तौर पर ही था या आत्मिक तौर पर? अगर सिर्फ शारीरिक तौर पर ही था तो यहां पर पौलुस ये नहीं कहता कि वो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, लेकिन पौलुस यहां पर कहता है कि भले उनका खतना हुआ हो लेकिन उन्होंने आज्ञाओं का पालन करने से नकार किया, या तो फिर व्यवस्था के अनुसार वो लोग न चले। तो सवाल यह है कि अगर परमेश्वर के साथ वो लोग नहीं है, परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार वो लोग नहीं है, तो भले उनका खतना क्यों ना किया हो शारीरिक तौर पर, क्या वो मायने रखता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय 15 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। फिर एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, गलातियों 6:15 में लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई खतना, किसी का खतना हुआ हो या ना हुआ हो, पौलुस यहां पर कहते हैं, परमेश्वर यहोवा के वचन में पवित्र आत्मा से प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं, चाहे लोगों का खतना हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर वो नई सृष्टि है वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि जब परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ वादा किया, वाचा बांधा और कहा कि आपको शरीर में खलड़ी का खतना करना जरूरी है, यहोवा ने सिर्फ शारीरिक तौर पर बात वहां पर नहीं की थी। वहां पर परमेश्वर ने कहा कि आपको ये मेरी पहचान जो मैंने दी है उसके तौर पर आपको मेरे वचनों के अनुसार, मेरे व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, अभी अभी हमने पढ़ा, पौलुस ने यहां पर कहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ उस शारीरिक खतना के बारे में सोच रहे थे। जब उनको लगा कि उनकी शारीरिक खतना हो गई है, खलड़ी की खतना हुई है, तो उनको लगा कि वो मसीह के साथ है, वो नई सृष्टि है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यवस्था के खिलाफ जा रहे थे। इसलिए पौलुस यहां पर कह रहा है कि अगर खतना होने के बावजूद भी अगर लोग व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस खतने का मतलब ही क्या है? इसलिए परमेश्वर यहोवा का वचन यहां पे लिखा है गलाती 6:15 में, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। तो अब यहोवा के वचन में, अब परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि खतना किसी का शारीरिक तौर पर हुआ हो या ना हुआ हो, यह कोई मायने नहीं रखता आज के जमाने में, आज की दुनिया में, आज के लिए। लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि नई सृष्टि बनना, ये वाचा परमेश्वर आज हमारे साथ बांधना चाहते हैं। भले आपका खतना ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आप उस वाचा का हिस्सा आज आप और हम बन सकते हैं भाई और बहनों। आगे बढ़ेंगे और ज्यादा जानकारी पाएंगे इसके बारे में कि नई सृष्टि का मतलब क्या है। अब पौलुस जो है वो क्यों कहता है कि खतना हो या खतना ना हो ये मायने नहीं रखता। आगे बढ़ेंगे, रोमियो उसका 2 अध्याय और 29वां वचन लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है। इसका मतलब यह है कि जो पुराने नियम में यहोवा ने जो खतने के बारे में लिखा, शारीरिक तौर पर शरीर के उस हिस्से की जो खलड़ी का खतना जो है वो शारीरिक तौर पर है, लेकिन फिर भी वहां पर भी, जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, वहां पर भी भाई और बहनों शारीरिक तौर पर भले ही वो पहचान हो, लेकिन यहोवा चाहते थे कि उनके लोग, इब्राहिम और उसके वंश जो है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहे। लेकिन लोगों को लगा कि ये सिर्फ शारीरिक तौर पर ही खतना जरूरी है, आत्मिक तौर पर, मतलब मन जो है वो मन कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर पौलुस हमें बताता है कि यहूदी वही है जो मन में है, मतलब भले उसका खतना हुआ हो या ना हुआ हो, मन में वो कैसा है। यहां पे लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ, अब हमें पता चलता है कि खतने के बारे में अगर जब हम पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में हम उत्पत्ति 17 से जो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कभी भी
चाहे वो इब्राहिम हो और उसके बाद जो वंश हो, कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जो खतना है वो सिर्फ शारीरिक तौर पर होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि शारीरिक और आत्मिक तौर पर, दोनों तौर पर ये खतना होना चाहिए, जब हम पुराने नियम की बात करते तब। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही लोग शारीरिक तौर पर खतने के उस पहचान से जुड़े ना हो, मतलब भले ही शारीरिक तौर पर वो उनका खतना ना हुआ हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो खतना आज परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे हैं वो है मन का खतना। यहां पर लिखा है हृदय का खतना, और वो भी आत्मा में। पुराने नियम में शारीरिक, नए नियम में हृदय का खतना या तो फिर आत्मा में खतना। अब ये क्या है? ये क्या है? हम हृदय को कैसे हृदय का खतना कैसे कर सकते हैं? यहां पे आगे लिखा है, फिर एक बार रोमियो 2:29 पढ़ना चाहूंगा। फिर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा पर मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जो लोग उनके मन का और हृदय का खतना हुआ है वो भी आत्मा में, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी प्रशंसा भले ही इंसान की तरफ से ना हो, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रशंसा करता है। कितना जरूरी है भाई और बहनों। जब परमेश्वर ने शारीरिक तौर पर कोई पहचान या चिन्ह दिया भाई और बहनों, वो इसलिए दिया था ताकि इब्राहिम और उसके जो वंश है वे लोग अगर शादी ब्याह करना चाहते हैं और वंश बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग उस शरीर के हिस्से का जो खतना है उसे जानकर, उसे पहचान कर, उस पहचान को देखकर जान ले कि उनकी शादी जो है वो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के साथ उनकी शादी हो। इसलिए उस शरीर का वो हिस्सा जो है, गुप्त शरीर जो है, वो शरीर का खतना उस वक्त करने के लिए परमेश्वर ने कहा। लेकिन आज हमें पता है भाई और बहनों कि भले हम शारीरिक तौर पर उस खतने की पहचान को खतने के पहचान के साथ जुड़े ना हो, लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि आज हमारा मन और हृदय जो है उसका खतना बहुत बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम यहूदी बन सकते हैं। आज शारीरिक तौर पर की बात यहोवा हमसे नहीं कर रहे, आत्मिक मन हृदय की बात कर रहे हैं। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय 10वां वचन। अब ये हृदय का जो खतना है ये क्या है? शारीरिक खतने के बारे में हमने पढ़ा, अब हृदय का जो खतना है उसके बारे में क्या, वो हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय और 10वां वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। वाचा, वो भी किसके साथ? इस्राएल के घराने के साथ। और क्या बांधना चाहते हैं? वाचा बांधना चाहते हैं। पुराने नियम में भी वाचा बांधना चाहते हैं, नए नियम में भी वाचा बांधना चाहते हैं। लेकिन नए नियम में हम है तो ये वाचा क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। भाई और बहनों, ये है हृदय का या तो फिर मन का खतना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ वाचा बांधना चाहते हैं, लेकिन वो वाचा शारीरिक तौर पर नहीं, उस शरीर का जो गुप्त अंग है, गुप्त हिस्सा है, उसका खतना नहीं। भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि वो हमारे मन के ऊपर परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर यहोवा का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारे मन में डालना चाहते हैं। वो है मन का खतना। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हमारे मन में कौन डालना चाहता है? परमेश्वर डालना चाहते हैं, हम नहीं। हमें सिर्फ परमेश्वर को इजाजत देनी है और कहना है कि परमेश्वर, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा वचन, तुम्हारी आज्ञाओं को मेरे मन में डाल दो। वो है मन का खतना।
जब हम परमेश्वर को इजाजत देते हैं कि वो व्यवस्था जो है वो हमारे मनों में आ जाए, मनों में डाले, हमारे हृदय के ऊपर लिखे, भाई और बहनों, उसे कहते हैं मन और हृदय का खतना, जो बहुत ही जरूरी है। और भाई और बहनों, आप जानते होंगे या तो फिर परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा भी होगा कि हम जब तक पाप से अलग न होने की इच्छा नहीं रखते, तब तक परमेश्वर का वो जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हमारे मन में नहीं आ सकती। हमें पाप से अलग होना होगा, परमेश्वर से पाप की कबूली करनी होगी, परमेश्वर से कहना होगा कि हमें पाप से छुटकारा दे दो, हमारा मन शुद्ध करो, हमारा हृदय शुद्ध करो, तभी जाकर वो आज्ञाएं जो है, जो व्यवस्था है, वो परमेश्वर हमारे मन में डाल सकते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, पाप और पवित्र व्यवस्था, पाप और पवित्र आज्ञाएं एक साथ एक मन में नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर पहले हमें पाप से छुटकारा देना चाहते हैं, जब हम पाप की कबूली करते हैं तब, और उसके बाद वो जो वाचा है वो हमारे साथ बांधना चाहते हैं, ताकि वो व्यवस्था वो हमारे मन में डाले। आगे लिखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके हृदय पर लिखूंगा, मतलब वो वाचा जो है, उस वाचा में अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, व्यवस्था मन में डाली जाती है, और जो आज्ञा है, जो व्यवस्था है, वो हृदय के ऊपर लिखी जाती है। और जब परमेश्वर यहोवा कुछ लिखते हैं भाई और बहनों, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसका मतलब ये है, ये वाचा जो है, आज्ञाओं का मन में डालना और व्यवस्था को हृदय के ऊपर लिखना, ये वाचा हमेशा के लिए। मन की बात, आपकी मन में जो भी लिखा है, हृदय के ऊपर परमेश्वर ने जो भी लिखा है, वो कौन मिटा सकता है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर और या तो फिर ईश्वर होगा। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय 16वां वचन, आखिरी वचन, कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। भाई और बहनों, नए नियम में जो वाचा के बारे में परमेश्वर यहां पर हमें कह रहे हैं, जो वाचा परमेश्वर आज इस समय, इस वक्त, इस घड़ी हमारे साथ बांधना चाहते हैं, वो ये है भाई और बहनों, कि परमेश्वर उनकी आज्ञा, जो 10 आज्ञाएं हैं, जो उसके 10 व्यवस्था है, वो हमारे मन में डालना चाहते हैं, हमारे हृदय के ऊपर लिखना चाहते हैं, ताकि हम दोबारा पाप ना करें। जैसे शारीरिक तौर पर इब्राहिम और उनके वंश को बताया गया था कि खलड़ी का खतना जरूरी था, भाई और बहनों, उनको वो आज्ञा का पालन करना था, तभी वे परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर उनका होगा। बिल्कुल वैसे ही भाई और बहनों, आज हम ये देखते हैं कि ये शारीरिक तौर पर जो खतना है वो आज जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मन और हृदय का खतना जो है वो बहुत जरूरी है। और यहोवा कहते हैं कि वो खुद वो जो व्यवस्था है वो हमारे मन में डालेंगे, आज्ञाओं को हमारे हृदय के ऊपर लिखेंगे, ताकि हम उसके लोग और वो हमारा परमेश्वर हमेशा के लिए बन जाएंगे। यहोवा का वचन कहता है कि वो जो व्यवस्था है वो हमारे विवेक में डालना चाहते हैं, हमारे जहन में, हमारे विचार में डालना चाहते हैं। इससे जरूरी भाई और बहनों इस दुनिया में क्या है? इसलिए मेरी विनती आप लोगों से ये है कि हम सब लोग आज मन का और हृदय का खतना करें, वो भी परमेश्वर के मदद के साथ। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम पापी हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से जाकर, परमेश्वर के पास जाकर हमें ये कहना है कि परमेश्वर, मैंने ये पाप किए हैं, मुझे इस पाप से छुटकारा दो, मुझे इस पाप से शुद्ध करो, इस पाप को मिटा दो और मुझे शुद्ध मन और पवित्र हृदय दे दो, ताकि मैं आपके जैसा हो सकूं। और ये जो वाचा हम परमेश्वर के साथ बांधते हैं, तो परमेश्वर वो भी हमारे साथ वो वाचा बांधता है और क्या करता है, हमारे मन में उसके आज्ञाओं को डालता है, उसकी व्यवस्था को डालता है, हमारे हृदय के ऊपर लिखता है, हमारे विवेक में डालता है, ताकि हम उसके लोग और वो हमारा परमेश्वर बन जाए, ताकि हम पवित्र जिंदगी जीकर, यीशु मसीह की जिंदगी जीकर, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो वो कहेंगे, हे मेरे विश्वासु दास, तू मेरे साथ स्वर्ग में चल
और उस स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ वाचा जो बांधी गई है उसके अनुसार हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।